हेलो बच्चों, आज हम लोग एकांकी संग्रह की एकांकी दीपदान, जिसके लेखक हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, इस एकांकी के संबंध में पढ़ेंगे। दीपदान एकांकी बच्चों थोड़ी बड़ी है, तो इसे हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करके समझने का प्रयास करेंगे। तो आज पहले पार्ट में मैं आप लोगों को दीपदान एकांकी के एकांकीकार का संक्षिप्त परिचय बताऊंगी, एकांकी की कथा वस्तु का सारांश बताऊंगी और एकांकी में आए हुए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का स्वरूप, इन प्रश्नों के उत्तर आपको किस ढंग से लिखने चाहिए इसके संबंध में बताऊंगी और कुछ इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की एक्सप्लेनेशन भी आपको बता दूंगी ताकि आपको एकांकी को समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं एकांकीकार के विषय में। तो थोड़ी संक्षिप्त जानकारी देख लेते हैं उनके संबंध में। दीपदान एकांकी के एकांकीकार हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हिंदी साहित्य में आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं और एक प्रसिद्ध एकांकीकार और नाटककार के रूप में हिंदी साहित्य में विख्यात है। इनका जन्म 15 सितंबर 1905 में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हो गया, जन्म देख लेते हैं 15 सितंबर 1905 ईस्वी में मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा था। ठीक है, इनके पिता का नाम था श्री लक्ष्मी प्रसाद वर्मा। ये एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर मध्य प्रदेश में ही थे, सागर में ही, और यही कारण है कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी का बचपन वहीं बीता, प्रारंभिक शिक्षा वहीं हुई और फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए ये प्रयाग चले आए। प्रयाग विश्वविद्यालय से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। फिर हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक शीर्षक पर इन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इसके पश्चात ये प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने लगे और हिंदी के विभागाध्यक्ष के रूप में इन्होंने सेवानिवृत्ति ली प्रयाग विश्वविद्यालय से ही। इसके अतिरिक्त इन्होंने विदेशों में मॉस्को, श्रीलंका जैसे देशों में जाकर के हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दिया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और हिंदी साहित्य और भाषा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार के द्वारा 1963 में पद्म भूषण सम्मान दिया गया। ठीक है, रामकुमार वर्मा जी छायावादी कवि के रूप में भी हिंदी साहित्य में दिखाई देते हैं। इसके अतिरिक्त नाटककार, समालोचक के रूप में भी दिखाई देते हैं, किंतु इनकी जो ख्याति है वो मुख्य रूप से एकांकीकार के रूप में ही दिखाई देती है और इन्होंने अपनी एकांकियाँ जो लिखी हैं वो सामाजिक, पौराणिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक सभी पृष्ठभूमियों को, सभी जो समस्याएं हैं उनको लेकर के उन्होंने लिखा है। और इनकी जो ऐतिहासिक एकांकियां हैं उसमें इन्होंने मानवीय संवेदना का सम्मेलन किया है और मानवीय संवेदना में इतिहास का जो स्वरूप है उसे कहीं से भी विकृत होने नहीं दिया है। तो ये इनकी प्रतिभा का ही लक्षण है और इनकी भाषा, एकांकियों की भाषा जो है वो सहज है, मधुर है, साथ ही साथ विशुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली हिंदी का ये प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनकी कुछ प्रमुख एकांकियों के विषय में अगर हम देखें तो इनकी कुछ प्रमुख एकांकियां हैं। सबसे पहले तो इनकी प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। ठीक है, इनकी प्रथम एकांकी है बादल की मृत्यु। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने चारुमित्रा, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, जौहर, दीपदान, इस तरह के भी बहुत सारे एकांकियां इन्होंने लिखी, विभूति, इस तरह की बहुत सारी एकांकियां इन्होंने लिखी। इसके अतिरिक्त इन्हें कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया और इनकी मृत्यु जो है सन 1990 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई 1990 ईस्वी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी बच्चों एकांकीकार के संबंध में। अब हम आते हैं, आपकी पुस्तक में एकांकी है दीपदान। ठीक है, दीपदान जैसा कि आप शीर्षक से ही समझ पा रहे होंगे
कि दीप का अर्थ होता है दीपक और दान का अर्थ होता है किसी को निस्वार्थ भावना से कुछ भी अर्पित करना या देना। ठीक है, तो यहाँ पर जो कहानी है, पूरी जो कथा वस्तु है एकांकी की, वो दीपक के दान पर आधारित है। ठीक है, वास्तव में ये एक सामान्य अर्थ में दिखाई देता है, लेकिन ये एक सांकेतिक अर्थ देता है, प्रतीकात्मक एकांकी है ये, क्योंकि दीपदान यहाँ पर प्रतीकात्मक अर्थ भी इस एकांकी में है। ठीक है, तो इसके संबंध में मैं आपको बाद में बताती हूँ कि ये प्रतीकात्मक किस रूप में प्रतीक है ये, या किस अर्थ में किसका संकेत दे रहा है। ठीक है, पहले आप कहानी को समझिए, उसकी कथा वस्तु समझिए। तो एकांकी की कथा वस्तु को समझने के लिए सबसे पहले आपको जानने की आवश्यकता है कि आप पात्रों के विषय में जानिए। ठीक है, तो पात्र परिचय देखते हैं हम लोग। मुख्य पात्र हैं कुंवर उदय सिंह, जो कि चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के सबसे छोटे पुत्र हैं और राज्य के उत्तराधिकारी हैं, और इनकी आयु जो है वो 14 वर्ष है। ठीक है, पन्ना धायमा है। ठीक है, खींचो जाति की राजपूतानी है और कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है, यानी संरक्षण देने वाली है, पालिका है इनकी। तो इनकी आयु 30 वर्ष है। सोना जो कि रावल स्वरूप सिंह की लड़की है। ठीक है, रावल जो होते हैं वो एक सामंत वर्ग पर या उच्च पद पर आश्रित व्यक्ति को कहा जाता है। तो उनकी स्वरूप सिंह की बेटी है जो कि 16 वर्ष की है। और चंदन जो कि धाई माँ का पुत्र है, पन्ना, इसकी आयु जो है 13 वर्ष है। और सामली जो कि अंतःपुर की परिचारिका है, अंतःपुर यानी जो रनिवास होता है जहाँ रानियाँ रहती हैं, स्त्रियाँ रहती हैं, वहाँ की सेविका है। ठीक है, कीरत एक बारी है, यानी जूठी पत्तलों को उठाने वाला एक सेवक है। तो ये हो गया, इसकी आयु जो है वो 40 वर्ष है। फिर है बनवीर, बनवीर जो कि महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है, जो कि काफ़ी क्रूर और विलासी प्रवृत्ति का है। इसकी आयु जो है 32 वर्ष है। ठीक है, तो ये पात्रों का परिचय आपको मिल गया बच्चों। अब जो पूरी एकांकी है, इसकी कथा वस्तु को समझने के लिए आपको थोड़ा सा इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिना इसकी पूर्व पीठिका को समझे आप एकांकी को अच्छी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो मैंने इतिहास से थोड़ी जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है ताकि आपको एकांकी को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर पाऊँ। तो इसके इतिहास को अगर हम देखें इस एकांकी के, तो यहाँ पर महाराणा सांगा जी के विषय में बताया गया है। तो महाराणा सांगा का वास्तविक नाम जो है वो है संग्राम सिंह। ठीक है, राणा संग्राम सिंह। राणा संग्राम सिंह जो है ये इनके पिता का नाम था राणा रायमल। राणा रायमल मेवाड़ के प्रसिद्ध शासकों में थे और इनके 3 पुत्र थे, कुंवर पृथ्वीराज, ठीक है, और कुंवर जयमल, और ये है कुंवर संग्राम सिंह, जो कि बाद में महाराणा सांगा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ठीक है, महाराणा सांगा के संबंध में कहा जाता है कि ये बहुत ही साहसी वीर योद्धा थे, अदम्य साहस था इनके भीतर। और मेवाड़ का शासन इन्होंने जब संभाला तो उस समय मेवाड़ का जो राज्य है काफ़ी विस्तार किया। इनके साहस के संबंध में ये भी कहा जाता है कि इनकी एक आँख, एक पैर और एक हाथ, ये तीनों ही जो है घायल हो गए और इनके बॉडी पर, पूरे शरीर पर जो है बहुत से घाव थे। फिर भी इनका जो साहस था, वीरता थी, वो देखते ही बनती थी। उन्होंने ऐसी स्थिति में भी बहुत सारे युद्ध किए और उस पर विजय भी हासिल की। ठीक है, तो इन्हें मानवों का खंडहर और कुछ इस तरह की वीरता भरी जो उपाधि है वो भी दी गई थी। ठीक है, तो महाराणा सांगा ने विवाह किया था बूंदी की राजकुमारी कर्णावती से। कर्णावती, रानी कर्णावती को कर्मावती के नाम से भी जाना जाता है। तो रानी कर्मावती या कर्णावती, जो भी आप समझ लीजिए, ठीक है, उनका विवाह उनसे हुआ था। और रानी कर्णावती और महाराणा सांगा के पुत्र हैं यहाँ पर कुंवर उदय सिंह, जिनकी पूरी ये एकांकी बनाई गई है, एकांकी में जिक्र किया गया है। ठीक है, तो महाराणा सांगा के 4 पुत्र थे अलग अलग रानियों से। इनके 4 पुत्रों में कुंवर भोजराज थे, ठीक है, कुंवर रत्न सिंह
और कुंवर विक्रमादित्य, जिनका जिक्र जो है वो एकांकी में किया गया है, और कुंवर उदय सिंह, ये 4 पुत्र थे। जब महाराणा सांगा की मृत्यु हो जाती है तब कुछ समय के लिए, क्योंकि महाराणा सांगा का जो शासनकाल है वो 1509 से लेकर के लगभग 1527-28 तक बताया जाता है, और उसके उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे उत्तराधिकारी कुंवर रत्न सिंह ने कुछ समय के लिए शासन किया, और उसके पश्चात कुंवर विक्रमादित्य ने इस पे शासन किया मेवाड़ पर। ठीक है, तो मेवाड़ के एक प्रसिद्ध और वीर शासक के रूप में महाराणा सांगा को जाना जाता है, और इनकी पत्नी थी रानी कर्णावती, जिनके पुत्र थे कुंवर उदय सिंह। जब महाराणा सांगा की मृत्यु के पश्चात उनके दोनों पुत्र उत्तराधिकारी के रूप में ने शासन किया, तो उस समय गुजरात से बहादुर शाह मुस्लिम शासक जो है एक बार उसने आक्रमण किया और मेवाड़ पर। तो कहा जाता है कि विक्रमादित्य जो है वो एक अयोग्य शासक थे, यानी थोड़े से कह सकते हैं विलासी प्रवृत्ति के थे, उन्हें मल्ल युद्ध आखेट इस तरह की चीज़ों में उनकी रुचि थी, और उस समय जो है राजमाता के रूप में रानी कर्णावती ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी मुस्लिम शासकों के आक्रमण के समय। उन्होंने जो राजपूत राजा थे, कई राजपूत राजाओं को सम्मिलित करके एक गुट बना करके आक्रमण किया था, युद्ध लड़ा था मुस्लिम शासकों से, और कुछ विपरीत परिस्थितियां आई, यानी पराजय की स्थिति को देखते हुए पहले से उन्होंने इस परिस्थिति को भांप लिया। तो एक हिंदू धर्म में पर्व मनाया जाता है रक्षाबंधन का, तो उसके पीछे भी एक लोक कथा है कि रानी कर्णावती ने मुगल शासक हुमायूं को राखी भेजी थी अपना भाई स्वीकार करते हुए, और हुमायूं ने भी जो है इसकी लाज रखने का पूरा प्रयास किया था। इस तरह की कथा प्रचलित है रक्षाबंधन के संबंध में। तो उस समय जो है रानी कर्णावती ने अपने मतलब कह सकते हैं कि अपने जितना वो कर सकती थी, जितना भी उनकी एक छत्राणी के रूप में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई अपने राज्य की रक्षा के लिए। और जब पराजय की स्थिति आई, बिल्कुल ही पराजय की स्थिति आ गई कि अब और कोई रास्ता नहीं बचा, तब उन्होंने 18,000 छत्राणियों के साथ जौहर करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो उन्होंने जौहर किया। ऐसा बच्चों आप लोगों को, आपने एक फिल्म आई थी पद्मावत, जिसमें रानी पद्मिनी के जौहर की को फिल्माया गया था, तो वही चीज़ है यहाँ पर। उस समय राजपुताने में एक प्रथा थी ये कि अपने सम्मान की रक्षा करने के लिए नारियां जो हैं, स्त्रियां जौहर किया करती थी। ठीक है, तो जौहर मतलब एक अग्नि कुंड में अपने को समर्पित कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर रानी कर्णावती ने भी जौहर किया था, और जौहर करने के पहले जब पराजय की स्थिति आ जाती है, जब उन्हें सारी स्थिति भाप जाती हैं, तो उनके वंश का जो उत्तराधिकारी थे कुंवर उदय सिंह, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने पन्ना धाय, जो कि उनकी सेविका थी और कुंवर उदय सिंह की पालिका थी, यानी उनको पालन पोषण उनका करती थी, तो उनको उन्होंने सौंपा था। यानी रानी कर्णावती ने अपने पुत्र उदय सिंह की रक्षा की जो जिम्मेदारी है वो पन्ना धाय को दिया था। ठीक है, ये वचन लेते हुए कि वो उनकी रक्षा करेंगी, और फिर उन्हें उनके ननिहाल जो है बूंदी भेज दिया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये कहानी है बच्चों इस पूरी एकांकी के पहले की। ठीक है, तो पन्ना धाय ने अपने वचन की रक्षा करने के लिए जो उन्होंने अपनी रानी कर्णावती को दिया था, उस की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या किया, जो त्याग और बलिदान किया, उस त्याग और बलिदान पर ही ये एकांकी आधारित है। उस त्याग और बलिदान को ही यहाँ पे प्रदर्शित किया है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं एकांकी की जो कथा वस्तु है उसको समझने का प्रयास करते हैं। एकांकी का जब प्रारंभ होता है, यानी ये जो प्रारंभ है, वो प्रारंभ का जो समय है वो है 1536 ईस्वी। ठीक है, और समय है रात्रि का दूसरा पहर। ठीक है, यहाँ पे प्रहर जो है बच्चों, यानी एक दिन में 24 घंटे में 8 प्रहर होते हैं, 4 सुबह के और 4 शाम के। ठीक है, तो
सुबह के जो प्रहर होते हैं ये पूरा जो है 3-3 घंटे का पूरा ड्यूरेशन का होता है ये। तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, सायंकाल ये सुबह के हो गए, और फिर शाम का जो होता है वो प्रदोष, निशी, त्रियामा और क्या कहते हैं, उषा। ठीक है, तो ये 8 प्रहर होते हैं। तो रात्रि का जो दूसरा प्रहर है यानी लगभग 9 से 12 के, ठीक है, 9 बजे से लेके 12 बजे का समय है, क्योंकि ये रंगमंच पर ये मतलब ये चूंकि ड्रामा है ये एकांकी बच्चों, तो ड्रामा को प्ले किया जाता है रंगमंच पर। तो यही चीज़, इसीलिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो हैं बताई जाती हैं, किस समय की स्थिति है, किस समय का बताया जा रहा है, समय काल सब कुछ बताया जाता है। ठीक है, तो ये कहानी उसी समय की है। और जब एकांकी का प्रारंभ होता है तो प्रारंभ में दीपदान का उत्सव मनाया जाता है। दीपदान के उत्सव का आयोजन किया गया है और बनबीर ने ये किया है। बनबीर जो कि महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था बच्चों कि राणा रायमल के 3 बच्चे थे, 3 उनके पुत्र थे। वो थे पृथ्वीराज और जयमल और महाराणा सांगा, जिन्हें संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उसमें से पृथ्वीराज का दासी पुत्र था बनबीर, जो कि निष्कंटक राज्य करना चाहता था, यानी बिना रोक टोक के वो चित्तौड़ पर अपना शासन करना चाहता था। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उसके मार्ग के बाधक कौन थे? विक्रमादित्य जो कि उदय सिंह के बड़े भाई थे, और कुंवर उदय सिंह, ये दोनों लोग जो है बाधक थे। तो कुंवर उदय सिंह चूंकि एक अयोग्य शासक के रूप में थे, तो उन्हें उनकी जो प्रजा है वो बहुत प्रेम नहीं करती थी, क्योंकि वो एक विलासी प्रवृत्ति के थे। तो बहुत सारे सामंत जो हैं वो अपने राजा से नाराज थे। तो ऐसी स्थिति में कई सामंतों को बनबीर ने अपने पक्ष में कर लिया था। ठीक है, अपने पक्ष में कर लिया था, और उसने यानी मिला जुला करके उसने एक षड्यंत्र रचा था, एक योजना बनाई थी कि राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी जाए और उदय सिंह उनकी भी हत्या कर दिया, ताकि ये दोनों जो मार्ग के बाधक हैं उसके शासन में, उसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो उसने दीपदान का आयोजन किया था, और ये सोच करके कि पूरी जो प्रजा है वो उसमें मग्न हो जाएगी, उसमें ही अपना जो है पूरा समय उनका बीतेगा, तो उसके पीछे जो है वो अपनी चाल चलेगा। तो दीपदान का आयोजन किया गया है, और उसमें जो राजपुताने की जो कुल देवी हैं तुलजा भवानी, उनके मंदिर के समक्ष मयूर पक्ष कुंड में दीपदान, जलकुंड में दीपदान करने का उत्सव मनाया जा रहा था, और सारी प्रजा जो है वो उसमें मग्न थी, उत्सव में धूमधाम से मनाया जा रहा था, उसमें मग्न थी। ठीक है, उसी समय जो है उसका दृश्य पूरा दिखाता है। फिर स्टार्टिंग जो होती है वो एकांकी की, उसमें उदय सिंह जो हैं, कुंवर उदय सिंह, वो अपने पन्नाधाय माँ के पास आते हैं उनके महल में, और उनको जो है, चूँकि वो उत्सव को देख करके आए हुए हैं, तो वहाँ पे काफ़ी नाच गाना हो रहा है, लड़कियाँ नाच रही हैं, उसको देख करके वो आकर्षित होते हैं, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु के बालक हैं। तो वो पन्नाधाय माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं, उन्हें मतलब इंसिस्ट करते हैं कि आप भी वहाँ चलो, वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो इस तरह की बातें वो करते हैं, लेकिन पन्नाधाय माँ जो हैं वो एक दूरदर्शी महिला हैं, एक छत्राणी हैं, उन्हें ये आशंका हो जाती है कि कुछ अनिष्ट होने वाला है, कुछ ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, कोई योजना बन रही है। तो इस अनिष्ट की आशंका से वो नहीं चाहती कि कुंवर उदय सिंह जो हैं वो दीपदान के उत्सव में जाएं, वो चाहती हैं कि वो यहीं महल में रहें। लेकिन उदय सिंह उन्हें बहुत इंसिस्ट करते हैं, बार बार उन्हें कहते हैं कि आपको वहाँ चलना चाहिए, आप चलिए। तो वो पन्नाधाय माँ उन्हें जो है कहती भी हैं कि वो इस कुल के दीपक हैं, इस राजवंश के उत्तराधिकारी हैं। तो विभिन्न तर्कों से उन्हें मनाने का प्रयास करती है पन्नाधाय माँ कि उदय सिंह जो हैं वो मान जाएं और वहाँ न जाएं। लेकिन उदय सिंह रूठ जाते हैं, और कुंवर उदय सिंह जो है वो सोने चले जाते हैं महल में। फिर उसी समय जो है सोना जो है वो राजमहल में प्रवेश करती है पन्नाधाय के, और उससे पन्नाधाय माँ से कहती है कि
कुंवर उदय सिंह कहाँ है, उन्हें लेने आई होती है, क्योंकि बनबीर ने यहाँ पर बनबीर ने ही उसे भेजा हुआ है, क्योंकि सोना जो है काफ़ी रूपवती है और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती कूदती है, तो उसको माध्यम बना करके कि उदय सिंह को किसी बहाने से वहाँ पे ले आया जाए। तो वो आती है और पन्नाधाय से काफ़ी उसकी वार्तालाप होती है और उससे ले जाना चाहती है कुंवर उदय सिंह को अपने साथ। लेकिन पन्नाधाय विभिन्न प्रकार के तर्क वितर्क करने के पश्चात उसे कुछ कटु वचन भी बोलती है। वो कुंवर उदय सिंह को वहाँ जाने नहीं देती है और इस पर वो नाराज़ होकर सोना जो है वो वहाँ से चली जाती है। तो उसी समय सोना के जाते ही समय जो है चंदन का प्रवेश होता है। चंदन जो कि धाय माँ का पुत्र है और वो आकर के अपनी माँ से कहता भी है कि जो लड़की हमेशा चंचल रहती है, जो नाचती गाती रहती है, आज इतने शांत प्रवृत्ति से जा रही थी जैसे लग रहा था उसे कोई सांप सूख गया हो। तो अब चंदन और उसकी जो माँ हैं पन्नाधाय माँ, उनके बीच की वार्तालाप होती है और फिर पन्नाधाय माँ जो है उसे खाने के लिए कहती है कि तुम जाकर के खाना खाओ, इस तरह की चीज़ें हैं। और चंदन जो है अपनी माँ से कुंवर के विषय में भी बातचीत करते हैं और चंदन की माला टूट गई है ऐसा कह कर के पन्नाधाय माँ जो है उसे बनाने के लिए कहती हैं। तो चंदन भी उनसे कहता है कि कुंवर की माला भी टूट गई है, उसे भी बना देना। तो इस तरह की वार्तालाप दोनों में होती है। ठीक है, फिर चंदन के जाते ही वहाँ पर सामली नाम की अंतःपुर की परिचारिका पन्नाधाय माँ के पास आती है और वो बहुत ही व्यथित है और बेचैन है। वो कहती है कि कुंवर उदय सिंह की रक्षा करनी है, उदय सिंह जी की रक्षा करो किसी भी तरीके से। ठीक है, तो इस पर पन्नाधाय माँ चूँकि पहले से ही उन्हें एक अनिष्ट की आशंका हो चुकी होती है और वो सामली जब ये बताती है, कहती है कि उदय सिंह की रक्षा करनी है और बनबीर जो है वो उसने राजा विक्रमादित्य की हत्या कर दी है। अंतःपुर में घुस करके उसने राजमहल में घुस करके विक्रमादित्य की हत्या कर दी है और वो अपनी नंगी तलवार लेकर के खून का प्यासा हुए वो इधर ही पन्नाधाय के राजमहल की ओर आ रहा है। ठीक है, ये बात सुनते ही पन्नाधाय माँ की जो मतलब पूरी बेचैन हो जाती हैं, व्यथित हो जाती हैं कि अब उन्हें जिस अनिष्ट की आशंका थी वही होने ही वाला है। तो ऐसे में वो बहुत ही परेशान हो जाती हैं कि क्या करना चाहिए। उसी समय कीरत नाम का एक बारी आता है जो कि जूठी पत्तलें उठाने आता है। यानी बारी जो है एक तरह का एक मतलब नौकर है ये और दास है जो कि कुंवर उदय सिंह की जो खाने की जो पत्तलें हैं, पत्तल यानी पत्ते से बनी हुई तस्तरी जो होती है उसे कहते हैं पत्तल, तो उसको उठाने के लिए आता है। तो वो भी आकर के पन्नाधाय माँ को बताता है कि बाहर जो है राजमहल के बाहर जो है काफ़ी कड़ा पहरा लगा हुआ है, सब लोग से पूछताछ हो रही है, किसी को महल में घुसने नहीं दिया जा रहा है। इस तरह की बातें पन्नाधाय माँ को वो बताता है। तो इस पर वो पन्नाधाय माँ जो है वो पूछती हैं कीरत बारी से कि तुम्हें किसी ने नहीं रोका? तो उसने बताया कि मेरे पास तो कोई माल मत्ता है नहीं, क्योंकि धन दौलत तो है नहीं मेरे पास, मैं तो जूठी पत्तलें उठाता हूँ इसलिए मुझे चुपचाप से आने दिया। इस पर पन्नाधाय माँ के विचार में एक विचार आता है उनके मन में और जब दैवी शक्ति चूँकि वो मांगती रहती हैं उसी समय उन्हें एक विचार आता है और वो उसको ही अंजाम देती हैं। वो कीरत बारी से बातचीत करती हैं, उसके पश्चात वो जो है जूठी पत्तलों की जो टोकरी है उस पत्तों के बीच में जो है कुंवर उदय सिंह जो सो रहे हैं उनको धीरे से उठा करके उन पत्तलों टोकरी में रख करके ऊपर से पत्तल ढक देती हैं और उनको जो कीरत बारी है उसको बोलती हैं कि तुम बेसिन नदी के पास जाओ और वहाँ पर जा कर के महल से निकल के चले जाओ और वहाँ पर ले करके जाओ जहाँ शमशान भूमि है, वहाँ पर वो मिलेंगी आकर के। तो इस प्रकार से राजमहल से उनको निकाल करके कहीं सुरक्षित स्थान पर भेजने का प्रबंध करती हैं पन्नाधाय माँ। ठीक है, तो इस प्रकार से कुंवर उदय सिंह के जीवन की रक्षा करने का कार्य करती हैं। तो कीरत बारी जो है वो जूठी पत्तलों के बीच में कुंवर उदय सिंह को उठा करके लेके चला जाता है, क्योंकि उससे कोई पूछताछ नहीं होती है राजमहल में। उसके पश्चात जब सामली पुनः वापस आती है तो पुनः वो पन्नाधाय माँ से उसी टॉपिक पर बात करती है कि कुंवर उदय सिंह की रक्षा होनी चाहिए, तो कैसे करनी है, इस तरह की बातें करती है। तो पन्नाधाय माँ सारी जो चीज़ें उसने की हैं वो बताती है कि उनकी रक्षा हो गई है, वो सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए हैं कुंवर उदय सिंह। इस पर सामली जो है वो कहती है
कि लेकिन बनबीर तो खून का प्यासा है, उसके जो दिमाग है उस पर तो खून चढ़ा हुआ है, वो हत्यारा बना हुआ है, तो वो इधर ही आ रहा है, तो निश्चित रूप से वो उदय सिंह, कुंवर उदय सिंह के विषय में पूछेगा और उनको न पाने की स्थिति में ऐसा न हो कि वो पन्नाधाय माँ की ही हत्या कर दे। ठीक है, तो इस पर पन्नाधाय माँ कहती हैं कि पहले तो वो उनसे जो है लड़ने का प्रयास करेंगी, फिर कहती हैं कि उससे जो है भीख मांगेंगी अपने प्राणों की ताकि वो उन्हें छोड़ दे, जैसा कि किसी भी राजपूतानी छत्राणी ने ऐसा नहीं किया हुआ, लेकिन फिर भी वो भीख मांगेंगी। लेकिन शामली का ये कहना कि वो जब किसी के ऊपर खून सवार है तो वो कैसी भी स्थिति आ जाए वो नहीं माफ़ करेगा, नहीं प्राणों का दान देगा, तो निश्चित रूप से पन्नाधाय माँ की वो हत्या कर देगा। तो पन्नाधाय माँ की हत्या अगर हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कुंवर उदय सिंह की रक्षा का भी कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि कुंवर उदय सिंह जो हैं वो अपनी जो संरक्षिका उनकी पन्नाधाय माँ हैं उनके बगैर रह नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में पन्नाधाय माँ केवल यही कहती हैं कि उनकी सैया पर किसी को सुला दूंगी, क्योंकि अब कोई रास्ता नहीं है, तो कुंवर उदय सिंह की सैया पर वो किसी दूसरे को सुला देंगी। और ऐसे ही विचार से कि पन्नाधाय माँ कुछ ऐसा करने जा रही हैं, इस विचार से ही शामली जो है वो बेचैन हो जाती है, घबरा जाती है और फिर वहाँ से चली जाती है। पन्नाधाय माँ इस विषय में सोचती रहती हैं, व्यथित होती हैं, क्योंकि उनके मन में यही विचार आया है कि वो कुंवर उदय सिंह की सैया पर अपने पुत्र चंदन को सुला देंगी, ताकि बनबीर जो है वो मतलब चूँकि उस खून का प्यासा है वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सोया है। ठीक है, तो ऐसी ही बातें सोचती हैं और अपने मन में वो व्यथित होती रहती हैं। तभी उनका पुत्र चंदन फिर वापस आता है, तो चंदन से बातचीत होती है। चंदन को वो अच्छे से खाना वाना खिला करके वो कुंवर उदय सिंह के ही कपड़े पहना करके कुंवर उदय सिंह की ही सैया पर उसे सुला देती हैं, लोरी गाती हैं उसके लिए और बहुत ही व्याकुल हो रही होती हैं, क्योंकि अपने पुत्र को वो अपने राज्य के, अपने राष्ट्र प्रेम के आगे समर्पित कर रही हैं। और एक स्थान पर वो, इस जगह पर वो सोचती भी हैं कि मैं अपने जीवन का, अपने यानी अपने पुत्र के जीवन का दान कर रही हूँ, ये एक दीप दान के रूप में वो दान कर रही हैं। ठीक है, इस तरह की बातें वो सोचती भी हैं पन्नाधाय माँ। तभी जो है बिल्कुल हड़बड़ाहट करता हुआ, गुस्से में क्रोधित होता हुआ बनबीर जो है वो पन्नाधाय के राजमहल में प्रवेश करता है और वो पन्नाधाय से कुंवर उदय सिंह के विषय में पूछता है। दोनों के बीच में काफ़ी बातचीत होती है। कुंवर उदय सिंह के विषय में वो पूछता है बनबीर, और बनबीर जो है विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देता है पन्नाधाय माँ को कि उसे जागीरें दे देगा, उसके लिए मंदिर बनवा देगा। तो इन सब प्रलोभनों से वो सोचता है कि ये प्रलोभन देने से वो उदय सिंह का पता उसे बता देगी। लेकिन पन्नाधाय जो है वो एक छत्राणी है, अपने वचन की रक्षा करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती हैं। तो उन्होंने अपने वचन की रक्षा करने के लिए उन्होंने उदय सिंह का पता नहीं बताया और क्रोध में आकर के वो बनबीर पर कटार लेकर के वार करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, कटार यानी एक छोटा चाकू होता है, उससे वार करने का प्रयास करती हैं, लेकिन ढाल से टकरा जाने के कारण वो गिर जाती हैं। बनबीर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन एक स्त्री पर वो वार नहीं करना चाहता, आक्रमण नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में वो बिल्कुल अंधा है, नशे में धुत है और इसी कह सकते हैं मदानता में वो क्या करता है कि धोखे से सोए हुए, उदय सिंह के धोखे में वो सोए हुए चंदन पर तलवार घोंप देता है। ठीक है, तलवार घोंप देता है और कहता भी है कि आज मैंने इस जो वंश है, वंश के दीपक का मैंने यमराज को दान कर दिया। ठीक है, यानी इसने दीप दान कर दिया। ठीक है, और चंदन की जो माँ है, चंदन पे जब वार होता है उसी समय धाय माँ एक चीख के साथ चीखती है और फिर वहीं वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है और एकांकी जो है यहाँ पे समाप्त हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कि कुंवर उदय सिंह के धोखे में बनबीर ने चंदन की हत्या कर दी और चंदन की हत्या होते ही देख करके पन्नाधाय माँ अपने पुत्र को मरता हुआ देख करके वो उसे सहन नहीं कर पाती और वहाँ पे वो मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है एकांकी।
और यहाँ पर जो सांकेतिक अर्थ दे रहा है एकांकी में वो दीपदान, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था बच्चों कि दीपदान एक सामान्य अर्थ है कि दीपकों का दान करना, ठीक है। उसका सांकेतिक अर्थ यहाँ पर यही है कि पन्नाधाय माँ ने अपने पुत्र चंदन को उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए, उन्होंने राज्य के जो कुल दीपक हैं कुंवर उदय सिंह, उनकी रक्षा के लिए उसने त्याग कर दिया, यानी दान कर दिया अपने पुत्र चंदन का, ठीक है। और बनवीर जो कि लास्ट में ये कहता है कि मैंने इस वंश के जो दीपक है उसका यमराज को दान कर दिया, ठीक है। तो दोनों ही संकेत दे रहे हैं दीपदान का। और एक दीपदान जो कि तुलजा भवानी जो कुल देवी हैं उनके समक्ष समस्त नगर वासियों के द्वारा दीपदान, दीपकों का दान किया जा रहा है सामान्य अर्थ में ये, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों अर्थ मैंने आपको बता दिए दीपदान के। तो इस एकांकी का जो शीर्षक है दीपदान, वो एक सांकेतिक अर्थ भी दे रहा है दीपदान का, ठीक है। तो ये कथा वस्तु थी बच्चों एकांकी की। और ये एकांकी जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने ऐतिहासिक संदर्भ में उठाया है और पूरी मूल रूप में ऐतिहासिकता, चूँकि ये सच्ची घटना है और सच्ची घटना से कोई छेड़छाड़ उन्होंने नहीं की है, मतलब कह सकते हैं कि उसके मूल रूप को विकृत नहीं किया है उन्होंने। उस ऐतिहासिक घटना में ही उन्होंने एक मानवीय संवेदना को सम्मिलित करते हुए इस एकांकी को उन्होंने पूरी तरह से रचा है। और यही जो पन्नाधाय माँ की जो त्याग, बलिदान, उनके अदम्य साहस का जो रूप है उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया है, क्योंकि पन्नाधाय माँ ने अपने पुत्र चंदन का त्याग कर दिया, यानी अपनी जो पारिवारिक सुख है, अपना जो पारिवारिक उनका जो कुल दीपक है उसका दान कर दिया उन्होंने चित्तौड़ राज के कुल दीपक की रक्षा करने के लिए, ठीक है। तो इसलिए आज भी राजपूती वंश में यानी मेवाड़ का अगर इतिहास हम उठा करके देखें तो उसमें पन्नाधाय माँ को उनकी स्वामी भक्ति, उनके जो त्याग है, उनके बलिदान है, उसके लिए आज भी उनकी महानता को याद किया जाता है, ठीक है। एक महान विभूति के रूप में उन्हें सम्मान दिया जाता है, ठीक है। तो ये पूरी जो एकांकी है वो यही संदेश देती है कि देश प्रेम के समक्ष व्यक्तिगत जो सुख हैं, व्यक्तिगत जो प्रशंसा है, व्यक्तिगत जो आदमी के सुख हैं, स्वार्थपन है, उसके आगे देश प्रेम जो है वो अगर उनको नष्ट करके अगर देश के लिए कुछ किया जाए, त्याग और बलिदान किया जाए तो वो सर्वोपरि है यहाँ पर। यानी कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जीवन में जब आप अपने व्यक्तिगत पारिवारिक जो सुख है उसको त्याग करके देश के प्रति न्यौछावर होने से व्यक्ति को महानता मिलती है, और वहीं स्वार्थ लिप्सा या राज की अभिलाषा करने वाले बनवीर जैसे जो क्रूर शासक हैं या नीच बुद्धि के लोग हैं उन्हें नीच कर्म के लिए ही याद रखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर पन्नाधाय माँ की महानता का ही चित्रण लेखक ने किया है, ठीक है बच्चों। तो ये कथा वस्तु थी एकांकी की और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब हम लोग एकांकी में कुछ कठिन शब्द हैं जिनके अर्थ मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि आप जब एकांकी पढ़िए तो आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चलते रहेंगे, मालूम रहेंगे, तो आपको एकांकी समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक है। तो कुछ कठिन शब्दों के अर्थ मैं आपको मेरी पुस्तक में जो पेज है उसके अनुसार मैं आपको नोट करा देती हूँ, आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो मेरी पुस्तक के अनुसार है पेज नंबर 82 पर पहला शब्द है रावल, जिसका अर्थ है किसी दल या समुदाय का प्रधान, ठीक है। स्वर्गीय, स्वर्ग को गया हुआ अर्थात मृत्यु को प्राप्त, उत्तराधिकारी यानी वारिस, संरक्षण, रक्षा, अत्यंत, बहुत अधिक, रूपवती, सुंदर। पेज नंबर 83 अंतःपुर, घर के अंदर का भाग या जहाँ स्त्रियां रहती हैं,
परिचारिका, सेविका, विलासी, सुख सुविधा संपन्न। रात्रि का दूसरा प्रहर, निश्चित या फिर 9 से 12 का जो समय होता है। कक्ष, कमरा, एक पार्श्व में यानी पक्ष एक और, नेपथ्य पर्दे के पीछे, सम्मिलित, इकट्ठा या मिला हुआ। नृत्य ध्वनि, नाच की आवाज़, मृदंग, ढोलक जैसा वाद्य यंत्र। कड़खे, विजयगान या योद्धाओं को प्रोत्साहित करने के लिए गाए जाने वाले लड़ाई के गीत। रमक, तरंग, लहर या आवाज़। फिर है पेज नंबर 84 पे कुंवर, राजकुमार, सांझ, शाम या संध्या। उदय हुआ, निकलना। कुल दीपक, वह पुत्र जो परिवार की प्रतिष्ठा या मान सम्मान को बढ़ाने वाला हो। कुंड यानी छोटा तालाब, ठीक है। रूठ कर, नाराज होकर के, रूखे स्वर में, कड़े स्वर में, उद्यत होना, तैयार होना। जहरीले सर्प, जहरीला सर्प, इस एकांकी में दुश्मन कह सकते हैं यहाँ पर। पेज नंबर 86 पर है नुपुरनाद, घुंघरुओं की आवाज़, अट्टहास, जोर जोर से हंसना। कटार यानी छोटा चाकू। बांगड़, मेवाड़ का बांसवाड़ा या डूंगर का क्षेत्र या कह सकते हैं मरुभूमि। पेज नंबर 87 पे है द्रौपदी की चीर की तरह यानी अपार, अंतहीन। भवसागर, संसार रूपी सागर। पेज नंबर 88 पर है उषा, सूर्य निकलने की लाली। आत्मीयता, अपनापन, प्रलाप, बातचीत। पेज नंबर 89 पर है सूर्यलोक चले गए, स्वर्गवासी हो गए। कूटनीति, छिपी हुई चाल, गुप्त चाल। नुपुर, घुंघरू, जौहर, अग्नि में स्वयं को समर्पित करना। पेज नंबर 90 पर है किरकिरी, अत्यधिक छोटा कण। प्रस्थान, चले जाना, धावा, हमला। पेज नंबर 92 पे है सज्जा, खाना बनाने वाले को कहते हैं। धाई माँ, पालने वाली माँ। सर्वनाश, सब कुछ नष्ट हो जाना। 93 पे है कुसमय यानी बिना समय के। और पेज नंबर 99 पर है निष्कंटक यानी बिना किसी कांटे के या बाधा रहित। सामंत यानी पदाधिकारी। फिर है 95 पर भगवान एकलिंग यानी भगवान शंकर। भैरवी, माँ दुर्गा के अवतार को कहते हैं। परिचारिका यानी सेविका। युक्ति, योजना। पैड में यानी महल में। पैसारा, प्रवेश, मालमत्ता, धन दौलत, ठीक है। फिर 96 पर है ब्यारू यानी संध्या के समय किया जाने वाला भोजन। चोर छत्तर मतलब राजपाट। सगर जहान यानी सारा जहां। पेज नंबर 97 पे है बाल बांका ना होना, कोई नुकसान ना होना। सूरज पे धूल उछाली है, सूरज पर धूल फेंकना। और हुक्म, आदेश, पत्तल, पत्ते की तस्तरी। फिर पेज नंबर 99 पर है जस, प्रसिद्धि। शमशान यानी मरघट। बेखटके, बिना रोक टोक के, ठीक है। फिर पेज नंबर 101 पर है कपट, धोखा। अंगारों की सेज, आग का बिस्तर। और मद्य, मदिरा या शराब। राजश्री, धन दौलत। और क्रूर, अत्याचारी। चिरनिद्रा, मृत्यु को प्राप्त होना। नराधम, अत्याचारी। कंटक यानी काटा, ठीक है। तो ये कुछ कठिन शब्दों के अर्थ है बच्चों। जैसे अगर आप एकांकी पढ़ते समय देखते रहिएगा तो आपको एकांकी अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। और एकांकी की कथावस्तु मैंने आपको समझा दी बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी समझ में आ गई होगी। और एक बार आप एकांकी को अच्छे से समझिए, एक बार मतलब पढ़ लीजिए, उसको रीडिंग कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एकांकी का उद्देश्य, एकांकी के शीर्षक की सार्थकता और एकांकी का स्वरूप यानी किस प्रकार की एकांकी है, इस तरह का प्रश्न आता है आपको, तो इन प्रश्नों के उत्तर किस ढंग से लिखने हैं आपको, उसके विषय में मैं समझा दूंगी। और एक बार आप एकांकी को रीड किए रहेंगे बच्चों तो आपको फिर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट जो पैराग्राफ्स हैं उनकी एक्सप्लेनेशन समझा दूंगी। जैसे कि आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जानने से आपको एकांकी अच्छे से समझ में आ जाएगी और किसी भी प्रश्न का उत्तर देना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, और आपके इस पूरे जो प्रश्न हैं जो भी मैंने टॉपिक्स बताए उस टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।